क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान पर दो कहानियाँ। इसमें जो फर्स्ट कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसलिए लिखने वाले हैं लियाम ओफ्लाहर्टी। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी को समझते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट ये कहानी का नाम है और इसका मतलब है उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलॉन हिज लेज। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमको समझना है कि ये लेज क्या होता है और दूसरा ये सीगल क्या होता है। तो एक तरह का ये समुद्री पक्षी है सीगल, और यहाँ पर जो लेज होता है ये छज्जा कहलाता है। कोई भी समुद्र के किनारे चट्टान हो, वह चट्टान का टुकड़ा यदि आगे की ओर निकला है तो उसे लेज कहते हैं। या घरों में छत के ऊपर, खिड़के के ऊपर जो हम हिस्सा निकाल देते हैं उसे हम छज्जा कहते हैं। तो यहाँ जो यंग सीगल था वह एक लेज पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स उसके दो भाई एंड हिज सिस्टर उसकी बहन हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम। वह उनके साथ उड़ने के लिए डर रहा था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। यहाँ तक कि जब वह लेज के किनारे तक जाता था तो उस पर अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता था, उड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वह डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टेज डाउन बीनीथ। उस लेज के नीचे एक विशाल समुद्र था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन। और यह इतना फैला था कि मीलों तक इसका रास्ता था, केवल समुद्र ही समुद्र उसको दिखाई दे रहा था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वह ऐसा महसूस करता था कि उसके जो पंख हैं वो कभी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू लिटिल होल अंडर द लेज। इसलिए वह अपने सिर को झुका लेता है और दौड़ते दौड़ते जो उनका सुराख बना था, जहाँ पर उनका घर बनाए थे लेज के नीचे एक होल था, उसके नीचे जा कर के वो पूरी रात सोता रहा। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। पूरी रात सोता रहा। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink। यहाँ तक कि जो उनके भाई थे और जो उसकी बहन थी, उसके जो पंख थे उससे छोटे थे, उन्होंने दौड़कर किनारे तक गए, अपने पंखों को फैलाया और इस तरह से वो उड़ गए थे। He failed to muster up courage। वह साहस जुटाने के लिए फेल हो गया। टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट। और वह कोशिश नहीं कर पा रहा था कि जैसे उसके भाई बहन उड़ गए वो भी उड़ जाए। इससे उसको डिस्प्रेशन हो रहा था, निराशा हो रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। उसके माता पिता उसके चारों तरफ आ रहे थे। कॉलिंग हिम टू श्रीली अपब्रेडिंग हिम, थ्रीटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। तो उसके माता पिता उसके आसपास घूमते थे, उड़ रहे थे, वो श्रीली कर रहे थे, बहुत तेज तेज से चिल्ला रहे थे, अपब्रेडिंग कर रहे थे, उनको फटकार रहे थे, थ्रेटनिंग कर रहे थे, उसको डरा रहे थे। क्या डरा रहे थे कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तो इसी तरह से यहाँ पर भूखे मर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो खुद अपने ज़िंदगी के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो आगे की ओर बढ़े। वो एक कदम भी नहीं बढ़ाया। उड़ने की क्षमता या चलने की क्षमता भी उसके अंदर नहीं थी। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। अब 24 घंटे बीत चुके थे। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर टू हिम। और 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister। और पूरा दिन वो यह देखता रहा कि उसके माता पिता और उसके भाई बहन उड़ान भर रहे थे आसमान में। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। और उसके माता पिता उनको उड़ान सिखा रहे थे और किस तरह से स्किम टू द वेव्स, तरंगों पर तैरना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, किस तरह से मछलियों पर झपट्टा मारना है और किस तरह से उड़ान भरना है। ये सारी चीज़ें माता पिता उसको, उन दोनों भाइयों को और बहन को सिखाते जा रहे थे और ये सिर्फ बैठे बैठे क्या कर रहा था, देख रहा था।
ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर्स कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट। यहाँ तक कि उसने ये देखा कि जो उसका बड़ा भाई था उसने पहला शिकार किया, मछली का पकड़ा और उसे निगल लिया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रेकल। और यहाँ तक कि जो उसके माता पिता थे वो ये सब देख करके उसको सराह रहे थे कि तुम अच्छा कर रहे हो। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो। और सुबह सुबह जो उनकी फैमिली थी पूरा का पूरा एक बड़े से चट्टान की ओर चली जाती है, अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम हिज कवार्डिस। और वह चट्टान इसके दूसरी ओर रहती है, जहाँ पर सीगल रहता है उसके दूसरी ओर की चट्टान में ये चले जाते हैं और इसको टॉन्ट करते हैं, अर्थात हंसी उड़ाते हैं और इसको कायर कहते हैं, इसकी कायरता की हंसी उड़ाते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। जो सूर्य है अब जो है आकाश में ऊपर की ओर जा रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। और जो लेज में है उसमें कड़ी धूप आ रही है जिसकी दिशा दक्षिण की ओर थी। ही फेल्ट द हीट। तो जो वो यंग सीगल है उसको बहुत सारी गर्मी लगती है, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। क्योंकि वो पिछली रात से अभी तक कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसको यहाँ पर सूर्य की गर्मी महसूस हो रही है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो धीरे धीरे वो आगे की ओर बढ़ता है, लेज के किनारे की ओर जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़ा हो जाता है। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरे पैर को अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, अपने एक आँख को बंद कर लेता है। देन अदर, और इसके बाद दूसरी आँख को भी बंद कर लेता है। इस चित्र में भी देख सकते हैं ये जो चट्टान का अगला हिस्सा है ये लेज कहलाता है, और ये जो बैठा है जो डर रहा है ये यंग सीगल है। और यहाँ पर इसमें जो हैं दो भाई हो जाएंगे, एक इसकी माँ हो जाएगी, एक पिता हो जाएगा और एक इसकी बहन हो जाएगी। ये सब उड़ चुके हैं, बस यही बैठा बैठा इनको उड़ते देख रहा है। तो एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। तो इस तरह से हमने देखा कि वह अपने एक पैर में खड़ा है, एक पैर को पंखों के नीचे दबा लेता है, अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेता है और सोने का नाटक करता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। इसके बाद भी जो उनके भाई बहन हैं, माता पिता है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो। और यह ये देखता है कि इसके दो भाई और बहन उस चट्टान पर लेटे हुए हैं। डॉजिंग विद देयर हेड संक इन देयर नेक्स। यहाँ तक कि जो अपने सिर को है वो गले पर ले जाते हैं और उस पर चोंच से वहाँ पर साफ सफाई करते हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके जो पिता हैं वो भी अपने सफ़ेद पंखों को साफ कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ ही है जो उसको क्या कर रही थी, देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेटो। वह जो है उस चट्टान के ऊंचे वाले भाग पर बैठी थी। हर वाइट ब्रीस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। और उसका जो छाती का सफ़ेद पंख था वो उसको दिखाई दे रहा था। नाउ एंड अगेन सी टोर एट पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। तो अब वो क्या कर रही है उसकी माँ, अपने पैरों में जो उसने मछली को पकड़ रखा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड हर बीक ऑन रॉक। और उसको चट्टान में पटक पटक करके दोनों तरफ से साफ कर रही है, स्क्रैप कर रही है, उसके बाहर का हिस्सा निकाल रही है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। ये देख करके जो यंग सीगल है वो इस दृश्य को देख करके पागल हुए जा रहा है भूख के मारे। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। और वो भी चाहता है कि इस तरीके से वो भी उस खाने को तोड़े। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू हिट इट। वो भी चाहता है कि इसको अपने चोंचों से साफ करे, चोंच लगा करके उसको पटके और उस चट्टान पर वो साफ करे। इस तरह से देख देख करके वो खाने को देख करके पागल हुए जा रहा है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब यहाँ पर जो यंग सीगल है वो इस तरह की आवाज़ निकालता है, गा गा गा। वो चिल्लाता है अपनी माँ की ओर कि मेरे लिए भी कुछ खाना दे दो। गा कॉ लॉ
शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, वो भी बड़ी ज़ोर से चिल्लाती है और गुस्से से चिल्लाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, तो वह इस बात को कहता रहता है, चिल्लाता रहता है, वो खाने के लिए मांगता रहता है। एंड आफ्टर ए मिनट, कुछ 1 मिनट के बाद, सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, 1 मिनट के बाद क्या है, वो अभी तो दुख भरा होकर के चिल्ला रहा है, उसको दुख लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद 1 मिनट बाद वह जो है खुशी के मारे चिल्लाने लगा। ऐसा क्यों चिल्लाने लगा? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, तो उसकी माँ जो है फिश की, मछली की एक टुकड़े को पकड़ती है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उस मछली के टुकड़े को पकड़ करके उसकी ओर उड़ते हुए आती है। ही लीन्ड आउट, तो इस तरह से आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये यंग सीगल है और यहाँ पर इसकी माँ है जो मछली को लेकर इसके पास तक नज़दीक कर आती है, तो ये थोड़ा खुशी के मारे चिल्ला उठता है। ईगरली टैपिंग द रॉक हिज फीट, और जैसे उसकी माँ पास आती है वो ईगरली उत्सुकता बस वो रॉक को टैप करता है, अपने पैरों से आगे की ओर बढ़ता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वो अपनी माँ के पास आने की कोशिश करता है। एज सी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही वो पास आता है वैसे माँ थोड़ा सा पीछे की ओर उड़ जाती है। बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हाल्टेड, लेकिन जैसे ही उसके सामने वो मछली लेके फिर से आती है वो कुछ देर के लिए वहाँ पर रुकती है। सी हाल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, हवा में ही रुकती है, थोड़ी देर के लिए वहीं पर हवा में रुकती है। उसके पंख थोड़ी देर के लिए मोशनलेस हो जाते हैं, गति नहीं करते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक, और ऐसा लगता है कि जो उसने मछली लेके आई है अपने बच्चे के लिए, यंग सीगल के लिए, उसको बस मिलने ही वाला है, उसके पहुंच तक आ जाती है उसकी माँ। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, अब उसका जो यंग सीगल है वो आश्चर्यचकित होकर के थोड़ी देर के लिए वह इंतज़ार करता है। वॉन्डरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, और ये सोचता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और वह भूख के मारे जो है पागल हुए जा रहा है। ही डाइव्ड एट द फिश, और इस चक्कर में वह फिश पर झपट्टा मार देता है। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और इस तरह से वो लेज से बाहर आ जाता है, वो तेज तेज चिल्लाता है और हवा में ऊपर नीचे उड़ने लगता है। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, और उसको बड़ी बुरी तरह से डर लगता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसको लगता है कि उसकी धड़कन क्या हो गई, बंद हो गई। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। जैसे वो वहाँ से अपने छज्जे से नीचे की ओर उड़ने की कोशिश करने लगता है, उसको मछली को पकड़ने की कोशिश करने के चक्कर में वहाँ से अलग हो जाता है, तो ऊपर नीचे हवा में वो फड़फड़ाते रहता है, गिरता है। इस चक्कर में उसको बहुत सारा डर लगता है, उसका दिल बैठ जाता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 मिनट तक ही होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, थोड़ी देर बाद उसको महसूस होता है कि उसके पंख तो फैल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फीदर्स देन अंडर द स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसको महसूस होता है कि उसके पंखों के नीचे से, उसके पेट के नीचे से कुछ हवा निकल रही है, और वो हवा जो निकल रही है उसके पास से विंड निकल रही है, उसको महसूस हो रहा है ताज़ी ताज़ी हवा। He could feel the tips of his wings cutting through the air, वह महसूस कर सकता था कि वह किस तरह से हवा को काट करके आगे की ओर निकल रहा है। He was not falling headlong now, अब वह जा तो रहा है, बड़ी देर से उड़ रहा है, लेकिन वो गिर नहीं रहा है अब। He was soaring gradually downwards and outwards, वो बार बार ऊपर नीचे की ओर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, इस तरह से उसको गिरने का महसूस होता है, लेकिन वह पंखों को फैलाए हुए है। He was no longer afraid, अब उसको डर नहीं लग रहा। He just felt a bit dizzy, उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको चक्कर जैसे आ रहा है। Then he flapped his wings once, और जब चक्कर जैसे आता है तो अपने पंखों को एक बार वो फड़फड़ाता है। He soared upwards, वह ऊपर की ओर फिर से उड़ता है। गा 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 गा, और इस तरह से वो चिल्लाता है।
गा कोलाहा, वो उनकी आवाज़ होती है पक्षियों की, वो अपने आवाज़ में इस तरह से निकालते हैं। हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसकी माँ बिल्कुल उसके नज़दीक से, स्वीप्ड पास्ट मतलब उसके बिल्कुल नज़दीक से उड़ते हुए निकलती है, जिससे उसके पंखों की तेज़ आवाज़ उसको सुनाई देती है। ही आंसर्ड हर विथ अनादर स्क्रीम, और जब वो आवाज़ चिल्लाते हुए इसकी माँ निकलती है तो ये भी चिल्लाता है और उसका जवाब देता है अपनी माँ को। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, इसके बाद उसके पिता भी उड़ते उड़ते आ जाते हैं, उसके ऊपर उड़ते हैं और वो भी क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, वह यह भी देखता है कि उसके दो भाई और बहन उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं, करवेटिंग, वहाँ पर चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, एंड बैंकिंग, और इस तरह से ऊपर नीचे जा रहे हैं, एंड सोरिंग एंड डाइविंग, तो इस तरह से वहाँ पर उसके जो भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, किनारे तक जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर डाइविंग भी करते हैं, पानी में भी जाते हैं। तो ये सारा कुछ वो क्या करता है, देखते रहता है। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब उसको ये महसूस हो गया, भूल गया कि अब वो जो उसको डर था उड़ने का वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब उसको लगता है कि अब मैं उड़ सकता हूँ। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और ये भी अपने आप को समझ लेता है कि अब मैं जो है समुद्र में डाइव भी कर सकता हूँ, मछलियों को पकड़ सकता हूँ। एंड सोर ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। कर्व, चारों तरफ से हम चक्कर भी लगा सकते हैं। श्रीकिंग श्रीली, और तीखी आवाज़ भी निकाल सकते हैं। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वह बिल्कुल सीधा सीधा इसके ऊपर से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वो बिल्कुल समुद्र को देखते हुए जा रहा था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो उसको दिखाई दे रहा था कि एक हरा तरह का समुद्र, विशाल समुद्र उसके नीचे है। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी लहरें चल रही हैं समुद्र के ऊपर। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली, तो अपने वह पंखों को किनारे करता है और वह आश्चर्य रूप से नीचे की ओर क्या होता है, देखता है, उड़ता जाता है। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन उस ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब है उस समुद्र में रुकती हैं, नीचे की ओर आ जाती हैं उसके आगे। They were beckoning to him, calling shrilly. तो यहाँ पर है they were beckoning to him, वो इशारा करते हैं, कालिंग श्रीली, चिल्ला चिल्ला के उस पर इशारा करते हैं, क्योंकि वो समुद्र की सतह पर आ गए हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, तो उसकी भी हिम्मत होती है यंग सीगल की, वह अपने पैरों को समुद्र में टच करता है, उस गहरे समुद्र में, हरे रंग के समुद्र में अपने पैरों को छुआता है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर उसमें डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह डर के मारे चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो कोशिश करता है कि अपने पंखों को फैला करके उड़े। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह बहुत थक चुका था। एंड वीक, बहुत कमज़ोर हो चुका था। विथ हंगर, क्योंकि वो भूखा था। एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड, और वह उड़ नहीं पा रहा था, वह थका हुआ था, वह ऊपर उठ नहीं पा रहा था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, तो वो उस तरह से वहाँ पर एक अजीब तरह की हरकत कर रहा था। वो समुद्र में तो गया, पैरों को छिपाया, वो पानी में डूबा, लेकिन अपने आप को बड़ा थका महसूस कर रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर जो है उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड, और उसका जो पेट है वो समुद्र में टच हो गया। एंड ही सैंक नो फार्दर, लेकिन इसके बाद भी वह डूब नहीं रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी जो परिवार के लोग थे वो चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और जो उसके माता पिता के पास एक डॉग फिश के टुकड़े थे उसको वो ऑफर कर रहे थे कि भाई इसको खाओ। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट,
इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो यही हर के जीवन में पहली उड़ान का अवसर आता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के बाद हमको वो सारा कुछ हासिल हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर यंग सीगल की एक स्टोरी थी, जो उड़ने से डर रहा था, लेकिन शुरू में उड़ान भरने से सबको डर लगता है, अपनी मंजिल पाने में डर लगता है, लेकिन शुरुआत करने में सफलता ज़रूर मिलती है। बस यही कहानी का उद्देश्य था। थैंक यू।